नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रहस्य धर्म चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक संत के अनुभव की बात, जिससे आपको प्रार्थना के सबसे सरल रूप का पता चलेगा। भगवान से सीधी बात कैसे करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे हो। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। परंतु पिता, ये बात नहीं है। आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करोगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं बताया। पूरी जिंदगी में यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता तो पुजारी के श्लोक सुनता, वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की, कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरे एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर आस्था रखो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान हैं। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अब तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते देख न ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती या वह फिर मुझसे मनोचिकित्सक के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फोन संत के पास आया कि उसके पिताजी की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी। जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे, संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हो। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता। तो दोस्तों, सच्चे भाव से अगर भगवान को पुकारें तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।